Hi students, good morning. Today again we are going to discuss the first chapter of 10th standard from Golden Age. The name of this chapter is The Book That Saved the Earth. Yesterday we have discussed the characters of this chapter and we have also discussed how this story has been written in the future time. So this story has been set in the future and the time which has been mentioned here is 25th century, and the space or place which has been used is one place is the Museum of Ancient History, and the second one is the place of the Earth. So there are two places which have been mentioned in this story. First one is the place of Mars planet, and the second one is the place of the Earth planet. And the time is 25th century. We have also discussed that think tank is the ruler of Mars and apprentice noodle is the under training person who is following the rules of think tank and he gives advice to think tank. In this way we can say that apprentice noodle is the assistant of think tank. We also discussed how think tank wants to be saluted. Think tank, that's better. Noodle, ये बेहतर है noodle. What is the better? The way of saluting to him. I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. मैं आशा करता हूँ या इच्छा करता हूँ कि हम या मैं उस स्पेस प्रोब जो मानव के द्वारा संचालित है उसके साथ में कम्युनिकेशन करें. तो उस स्पेस प्रोब मीन्स होता है किसी चीज़ की खोजबीन, जांच करना. प्रोब मीन्स टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ करते हैं. और मैन मीन्स समथिंग दैट हैज़ बीन मैन मेड, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हो. स्पेस, अंतरिक्ष. तो मैं आशा करता हूँ या मैं इच्छा करता हूँ कि हमारे उस मानव निर्मित स्पेस प्रोब से संपर्क किया जाए जो कि उस हास्यास्पद छोटे से प्लेनेट पर हमारी उदारवादी जो राज्य है या राज्याधिकार है उसके अंतर्गत इसको लेने जा रहे हैं. यहाँ पे कहने का जो मतलब है वो ये है कि जो प्लेनेट अर्थ है उसको रिडिकुलस माना गया है. रिडिकुलस मीन्स हास्यास्पद और फनी. सो अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक अर्थ इज ए फनी प्लेनेट. यह हास्यास्पद है, उसको हंसी आती है उसको देखकर. और यहाँ पे उसने उसको एडजेक्टिव जो है उसके लिए यूज किया है लिटिल, छोटा. तो मार्स का जब कंपैरिजन करते हैं अर्थ से तो यहाँ पे हमें जो अर्थ वो छोटी दिखाई देती है. ठीक है. तो थिंक टैंक चाहता है कि जो स्पेस प्रोब धरती पर अधिकार करने के लिए भेजा गया है थिंक टैंक के द्वारा, उसके साथ में उसका कम्युनिकेशन सेट किया जाए, उसके साथ में उसका संपर्क साधा जाए. व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, फिर से उसको वो क्या बोलते हैं. अब उसको ये भी नहीं पता है कि उस प्लेनेट का नाम क्या है. ठीक है. या वो भूल जाता है, या ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है दूसरे वर्क में जिसकी वजह से उसको पता नहीं चलता है कि कौन सा काम कैसे हो रहा है. तो अप्रेंटिस नूडल उसको बोलता है अर्थ योर इंटेलिजेंस महामहिम या महान बुद्धि के स्वामी, उसका नाम अर्थ है, धरती है. थिंक टैंक अर्थ ऑफ कोर्स, हाँ धरती निस्संदेह. ऑफ कोर्स मीन्स निस्संदेह, सर्टेनली. यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज. तुम समझते हो
वो जगह कितनी महत्वहीन है। इनसिग्निफिकेंट मीन्स अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, परंतु सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। ये जो धरती है, जो प्लेस है, जो जगह है, वो क्या है, उसके लिए महत्वहीन है, परंतु सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या, उसके लिए माई मिरर, मेरा मिरर दिखाओ मुझे। मिरर मीन्स क्या होता है, कांच, ठीक है, शीशा। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने मिरर से कंसल्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कंसल्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब जो मिरर है उसमें मैजिकल पावर्स है, या फिर वो काफ़ी हाईली डेवलप्ड कोई मिरर है जिसमें वो चीज़ों को देख रहा है। एक तरीके से मशीन है जो कि उसके साथ में जो कंसल्ट करने की जो प्रवृत्ति है उसको अच्छे से अंजाम दे पाती है। अस सेल बी डन, सॉरी इट सेल बी डन, नूडल बोलता है हाँ ये कर दिया जाएगा सर। ही हैंड्स थिंक टैंक मिरर, वह थिंक टैंक को एक मिरर सौंपता है। हैंड मीन्स सौंपना, टू गिव। थिंक टैंक, मिरर, मिरर इन माई हैंड, तो वो उसको संबोधित करता है, अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। मिरर, मेरे हाथ की मिरर। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, इस जमीन पर सबसे विलक्षण और सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से गिफ्ट किया गया बीइंग कौन है, प्राणी कौन है। तो सबसे विलक्षण और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है इस जमीन पर। किस जमीन पर, मार्स की जमीन पर। ऑफ स्टेज वॉइस, जो ऑफ स्टेज वॉइस होती है वो बोलती है आफ्टर पोज, थोड़े रुक कर, यू सर, श्रीमान आप। ऑफ स्टेज वॉइस का मीनिंग हो गया जो स्टेज है उसके पीछे की तरफ कुछ लोग बैठे रहते हैं जो कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं, या फिर वो जो कर्टेंस वगैरह है उनको राइज या उनको डाउन करने का काम करते हैं, तो वहाँ से आवाज़ आती है किसी व्यक्ति की और वो व्यक्ति बोलता है यू सर, श्रीमान आप। तो सबसे इंटेलिजेंट और फैंटास्टिक जो पर्सन है उस लैंड पर, मार्स पर, वो किसको माना गया है, वो थिंक टैंक को माना गया है। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, थिंक टैंक अब स्मैक करता है मिरर को। स्मैक मीन्स टू स्लैप, थप्पड़ मारना, तमाचा जड़ना। तो मिरर को तमाचा जड़ता है और बोलता है क्विकर। क्विकर मीन्स फास्टर, और तेजी से और जल्दी। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम जल्दी आंसर देना, ठीक है, मिरर से बोल रहा है। आई हेट स्लो मिरर, मैं धीमे मिरर से नफरत करता हूँ। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह मिरर में खुद की तारीफ करता है। एडमायर्स मीन्स अप्रिसिएट, तारीफ करना। एडमायर मीन्स तारीफ करना। वह खुद की तारीफ करता है मिरर में। आह देयर, अरे हाँ, आई एम, ये रहा मैं। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मार्शियन खूबसूरत प्रजाति नहीं है, क्या खूबसूरत लोग नहीं है, खुद की तारीफ करता हो। सो मच मोर अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं, देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, बजाय उन भद्दे अर्थलिंग्स के जिनकी जो हेड्स है वो काफ़ी छोटे हैं। अगली का मीनिंग क्या होता है, अगली मीन्स भद्दा, अगली मीन्स भद्दा, और टाइनी मीन्स होता है छोटा, सूक्ष्म। तो जो अर्थ के जो लोग हैं उनको किस तरीके से उसने बताया है, तो यहाँ पे उनको बताने का तरीका है, जो अर्थलिंग्स है उसके नज़र में, जो अर्थलिंग्स है उसकी नज़र में वो क्या नहीं है, वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है जितने कि मार्शियंस हैं, और उनके हेड्स क्या है, छोटे हैं, और अर्थलिंग्स अगली हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक अर्थलिंग्स आर अगली एंड दे हैव टाइनी हेड्स, और उनकी जो हेड्स हैं वो छोटे हैं, जो सिर है वो छोटे हैं। पहले मेंशन हो चुका है कि जब इंट्रोड्यूस किया जाता है थिंक टैंक को तब बताया जाता है कि उसका जो सिर था वो एग की शेप की तरह था। किसकी शेप की तरह था, एग की शेप की तरह था, और ये काफ़ी बड़ा था, ये काफ़ी बड़ा भी होता है क्या,
उसका सिर, जो ये जो अर्थ जो थिंक टैंक है उसका सिर काफ़ी बड़ा दिखाया गया है इसमें, ठीक है। और ये जो अर्थलिंग्स है उनके सर उसको छोटे दिखाई देते हैं, और वो बोलता है कि जो अर्थलिंग्स है वो भद्दे हैं क्योंकि उनके सिर क्या है, छोटे छोटे हैं, ठीक है। अर्थलिंग्स को क्या माना गया है, अगली माना गया है, और वहीं मार्शियन को क्या माना गया है, अट्रैक्टिव माना गया है। और मानने वाला कौन है, केवल थिंक टैंक है। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम तुम्हारी माइंड की एक्सरसाइज करते रहो। एंड समडे यू विल हैव ए बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और एक दिन तुम्हारा जो मस्तिष्क है वो भी मेरे मस्तिष्क की तरह है, बलून की तरह हो जाएगा, गुब्बारे की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अजीब सी एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया है कि अगर वह एक्सरसाइज करता रहता है अपने सिर की, अपने ब्रेन की, अपने दिमाग की, मतलब वो टैलेंटेड होता रहता है, तो उसकी वजह से उसका ब्रेन विकसित हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नूडल, ओह आई होप सो, मैं भी ऐसी ही आशा करता हूँ। माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक, आई होप सो, मैं भी ऐसी ही आशा करता हूँ। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, अब जो स्पेस प्रोब है, अंतरिक्ष जो अनुसंधान है, उससे कॉन्टेक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रीमेटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, मैं लंच से पहले ही उस आदिकालीन मिट्टी की बॉल पर आक्रमण करना चाहता हूँ। इन्वेड मीन्स टू अटैक, इन्वेड मीन्स टू अटैक, इन्वेड का मीनिंग होता है आक्रमण करना, और प्रीमेटिव मीन्स होता है आदिकालीन, वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी, जिसको हम आदिकालीन भी बोल सकते हैं, जो बहुत लंबे समय पहले से ही एग्जिस्टेंस में हो, आदिकालीन। मड ऑफ वॉल बोला जाता है किसको, अर्थ को, तो अर्थ को जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, बॉल ऑफ मड, मिट्टी का गोला। तो अर्थ के प्रति उसके जो विचार हैं वो काफ़ी अजीब है। कभी बोलता है कि ये जो अर्थलिंग्स है, जो धरती पर रहने वाले जो लोग हैं, वो मार्शियंस से क्या है, बद्धे हैं, ज़्यादा अगली है, और उनके हेड्स जो है वो काफ़ी छोटे हैं। वहीं पे वह अर्थ को प्रीमेटिव बॉल ऑफ मड मानता है, ठीक है, आदिकालीन मिट्टी का एक गोला मानता है उसको। इट शेल बी डन, ये कर दिया जाएगा सर। ही एडजस्ट लेवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वह स्विच बोर्ड पर लेवर्स को एडजस्ट करता है। लेवर्स का मीनिंग होता है एक ऐसा पोर्शन जो कि दोनों तरफ बैलेंस बनाता हो, दो साइड हो गई है, और दोनों साइड में अगर किसी चीज़ को, जो बीच की जो चीज़ है वो बैलेंस बनाती है, तो उसको हम लेवर्स बोलेंगे, ठीक है। जिस तरीके तराजू में हम देख सकते हैं, तो एडजस्ट करने के लिए वह स्विच बोर्ड को, जो लेवर्स है उनको सही कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स आर हर्ड एट द कर्टेंस ओपन, जैसे ही पर्दा ओपन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक बजेज जो होती है, जो विद्युत, जो बिजली की जो ध्वनियाँ होती है और जो सीटी की आवाज़ होती है वो सुनी जाती है। सीन टू रीड एंड फाइंड आउट, ये सीन फर्स्ट था। सीन सेकंड जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। व्हाट्स गेसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, धरती पे जो बुक्स मिलती है उनके बारे में थिंक टैंक कौन कौन से अनुमान लगाता है। गेस मीन्स अनुमान, टाइम अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ ही सेकेंड बाद का समय है, और प्लेस क्या है, मास स्पेस कंट्रोल एंड कैंटरवेली पब्लिक लाइब्रेरी। तो प्लेस यहाँ पे दो है, एक तो मार्स स्पेस कंट्रोल, ठीक है, ये मार्स पे है, और दूसरा है कैंटरवेली
सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। और ये जो स्पेस है, ये जो प्लेस है वो अर्थ पे है। तो ये वाला प्लेस अर्थ पे है और ये मार्स पे है। तो दो जगह को दर्शाया गया है यहाँ पे। कि एट राइज, जैसे ही पर्दा उठता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर। कैप्टन ओमेगा सेंटर पे है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स इन कंफ्यूज्ड फैशन। एक कंफ्यूजन की सिचुएशन में जो कार्ड कैटलॉग्स हैं, उनके ड्रॉवर्स हैं, उनको ओपन और क्लोज कर रहे हैं। कैप्टन ओमेगा सेंटर में खड़े हैं और एक कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में जो ड्रॉवर्स हैं, ठीक है, उनको क्लोज कर रहे हैं और उनको ओपन कर रहे हैं। मतलब क्या करना उनको ऐसी सिचुएशन में वो नहीं है अभी। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट। लेफ्टिनेंट आयोटा लेफ्ट साइड में काउंटिंग बुक्स इन ए बुककेस, एक बुककेस में बुक्स को काउंट करते हुए। सार्जेंट वुल्फ इज एट राइट, और सार्जेंट वुल्फ राइट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, जो बुक को ओपन कर रहा है और क्लोज कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, उसको उलट उलट कर रहा है। सेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड सेकिंग हिज हेड, फिर वह इसको सेक करता है, हिलाता है और जो पेजेस हैं उनको रिफल करता है। रिफल का मीनिंग होता है आगे पीछे करना, पलटना, ठीक है। रिफल मीन्स टर्न करना, पलटना। एंड सेकिंग हिज हेड, और अपना सिर हिला रहा है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज शो की गई है जो कि उनके द्वारा की जाती है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जैसे ही सेकंड सीन स्टार्ट होता है तो कौन सी एक्टिविटीज़ स्पेस प्रोब के द्वारा की जाती है। तो कैप्टन ओमेगा सेंटर में खड़ी है। जो कार्ड कैटलॉग है, कैटलॉग का मीनिंग होता है सूची। कैटलॉग मीन्स क्या होता है? सूची, लिस्ट। जो कार्ड कैटलॉग्स हैं उनकी जो ड्रॉर्स हैं उनको कंफ्यूजन की सिचुएशन में ओपन और क्लोज कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा लेफ्ट साइड में खड़े हैं और एक बुक केस से बुक काउंट कर रहे हैं। सार्जेंट वुल्फ राइट साइड में है और वह बुक्स को ओपन, एक बुक को ओपन और क्लोज कर रहा है और इसको उलट पुलट कर रहा है, हिला रहा है इसको, और उसके पेजेस को पलट रहा है और अपना सिर हिला रहा है। तो ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बुक्स, बुक केसेस, इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्लेस है वो एक लाइब्रेरी है, जिसको पहले ही बता दिया गया है। तो ये कहाँ पे आ चुके हैं? ये जो मार्स के लोग हैं वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में आ चुके हैं और वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। नूडल एडजस्ट नॉब, जो नॉब है उनको एडजस्ट करता है या करते हुए। आई हैव क्लोज सेटिंग ऑफ द स्पेस प्रोब, जो स्पेस प्रोब है या क्रू है उनकी मेरे पास में एक क्लोज साइट है, पास से उनका दृश्य है। साइट का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीन। तो नूडल जो है और थिंक टैंक है ये तो मार्स में ही है, परंतु जो प्रोब में जो लोग आए हैं स्पेस प्रोब में वो कौन कौन है? वो कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है और सार्जेंट वुल्फ है। तो ये तीन लोग स्पेस क्राफ्ट में बैठकर धरती पर अटैक करने के लिए आए हैं। और भेजा किसने? थिंक टैंक ने। थिंक टैंक का असिस्टेंट कौन है? कौन है थिंक टैंक का असिस्टेंट? अप्रेंटिस नूडल। उस मिशन का कैप्टन कौन है? कैप्टन ओमेगा। लेफ्टिनेंट है आयोटा और सार्जेंट कौन है? वो। क्रू मीन्स होता है मेंबर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गोगल्स। थिंक टैंक बहुत बड़े गोगल्स पहनता है एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू वॉच, और वह देखने के लिए स्टेज की तरफ मुड़ता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, वो किसी धरती की संरचना में प्रवेश करते हुए से दिखाई देते हैं या प्रतीत होते हैं।
थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टेक्ट, श्रेष्ठ, बहुत अच्छी बात है, उनसे ध्वनि संपर्क स्थापित करो, मतलब उनसे बातचीत शुरू करो। अभी तो क्या दिखाई दे रहा है उनको, केवल और केवल वहाँ का सीन ही दिखाई दे रहा है। अब थिंक टैंक चाहता है कि उनसे बात भी की जाए। नूडल, स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में बोलते हुए। मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मास स्पेस कंट्रोल जो है वह प्रोब के क्रूज को पुकार रहा है। मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मास स्पेस कंट्रोल जो कर्मचारीगण है उनको पुकार रहा है। कम इन, आइए कैप्टन ओमेगा, एंड गिव अस योर लोकेशन, और हमें तुम्हारी लोकेशन दीजिए। तो इस तरीके से जब हम माइक्रोफोन में बोलते हैं, कई बार जिस तरीके से पुलिस वाले बोलते हैं, तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ताकि जो पर्सन है वो अच्छे से उसको सुन सके और वो कम्युनिकेट कर सके। तो कंफर्म करने के लिए इस बात को 2 बार बोला जाता है। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिश विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, ओमेगा जो कैप्टन है वह एक डिस्क में बोलती है जो कि उसकी गर्दन की चारों ओर एक चेन से बंधी हुई है। कैप्टन ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल, और वो बोलती है कैप्टन ओमेगा मास स्पेस कंट्रोल से बात कर रही है। लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी घटना के लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप और मैं धरती पे पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, हम यहाँ शरण ले चुके हैं। इसमें वह रूम की तरफ इशारा करती है। दिस स्क्वायर प्लेस, इस स्क्वायर प्लेस में, स्क्वायर प्लेस इस तरीके का, तो जो रूम है यहाँ पे उसके लिए यूज़ किया गया। तो जो लाइब्रेरी है वो स्क्वायर में, तो वह बोलती है कि हम इस स्क्वायर वाले रूम में शरण ले चुके हैं। शेल्टर मीन्स होता है शरण। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या कोई आइडिया है लेफ्टिनेंट आयोटा हम कहाँ हैं? ओमेगा पूछ रही है लेफ्टिनेंट आयोटा से। आई कांट फिगर इट आउट, मैं इसका पता नहीं लगा सकती। होल्डिंग अप ए बुक, आई हैव कंटिन्यू 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स, एक बुक को पकड़ते हुए बोलती है कि मैं इन 2000 अजीब सी आइटम्स को काउंट कर चुकी हूँ। काउंट मीन्स गिनती करना, और पेक्यूलियर मीन्स होता है स्ट्रेंज, पेक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, ये जगह किसी प्रकार का एक स्टोरेज बार्न हो सकता है। बार्न मीन्स होता है खलिहान, खेत की वह जगह जहाँ पे धान को इकट्ठा किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप, सार्जेंट ऊप तुम क्या सोचते हो? तो यहाँ पे एक दूसरे को सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बोला जाता है। थिंक टैंक आयोटा से पूछता है, जो कि कैप्टन है, उस मिशन को लीड कर रही है। जब आयोटा को नहीं पता चलता है तो वह इसी बात को ओमेगा जो कैप्टन ओमेगा है उसको पूछा जाता है। तो कैप्टन ओमेगा उस बात को आयोटा की तरफ ट्रांसफ़र कर देती है, जो कि लेफ्टिनेंट है। अब लेफ्टिनेंट को भी सर्टेन नहीं होता है उस प्लेस के बारे में, तो वह सार्जेंट ऊप की तरफ इंडिकेट कर देती है। और यहाँ पे सार्जेंट ऊप बोलता है, आई हैवंट ए क्लू, मेरे पास में कोई हिंट नहीं है, कोई क्लू नहीं है। क्लू मीन्स हिंट। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज पर जाकर आ चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस, परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मे बी दे आर हेड्स, शायद ये हेड है। हेड का मीनिंग क्या होता है? टोपी, ठीक है। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, वह एक बुक को ओपन करता है और अपने सिर पे रख लेता है। से
मे बी दिस इज़ ए हाबिडेसरी, शायद ये एक हाबिडेसरी है। हाबिडेसरी का मीनिंग होता है महिलाओं की जो हैट बनाई जाती है उसकी शॉप के लिए यूज करते हैं। तो ए शॉप वेयर वीमेंस हैट आर मेड। ओमेगा बोइंग लो, नीचे झुकते हुए। Perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter. शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक इस मैटर में हमें अपने विचार से बेनिफिट प्रदान करेंगे। तो अब ये तीनों सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा है, केवल और केवल गेस लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। और ऊप के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस प्लेस का अनुमान क्या था? ऊप के अकॉर्डिंग वह जगह एक हार्वेडेसरी थी, एक टोपी बनाने की दुकान थी। ओमेगा बोइंग लो, ओमेगा नीचे झुकती हुई। Perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter. तो यहाँ पे थिंक टैंक को वो मैटर वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और थिंक टैंक यहाँ पे बोल रहा है एलिमेंट्री प्रारंभिक रूप में, माय डियर ओमेगा, प्रिय ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। उस आइटम को इस तरीके से पकड़ के रखो ताकि मैं इसको निकटता से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। ओमेगा अपनी हैंड की जो हथेली है उस पर बुक को पकड़ती है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ मैं अब समझ चुका हूँ, मैं अब समझता हूँ। तो थिंक टैंक बोल रहा है मैं अब समझता हूँ। सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि जो धरती के प्राणी वो हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेडली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। वह जगह जहाँ पे तुम अपने आप को अभी पा रहे हो, जहाँ पे अपने आप को तुम अभी पाते हो, मतलब जहाँ पे अभी आप हो, वह बिना संदेह के एक अपरिष्कृत खाने की जगह है। रिफ्रेशमेंट मीन्स होता है नाश्ता। तो थिंक टैंक के अकॉर्डिंग ये जो जगह है, जो लाइब्रेरी है, वह एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। वहीं पे सार्जेंट रूप के अकॉर्डिंग ये है कि शॉप थी। टू आयोटा एंड ऊफ ही सेज वी आर इन अ रिप्लेसमेंट स्टैंड। तो कैप्टन ओमेगा यहाँ पे बोलती है, यहाँ पे ओमेगा है, ठीक है। तो ओमेगा बोलती है कि हम एक रिप्लेसमेंट स्टैंड पर है। वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट। तो यहाँ पे आयोटा हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो बुक में भी देखना है आयोटा। आयोटा कैप्टन, तो कैप्टन बोलती है हाँ अर्थलिंग्स सर्टेनली अजीब प्रकार की डाइट करते हैं। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच। वो आइटम जो तुम्हारे हाथ में है उसको सैंडविच कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सैंडविच कहते हैं। ओमेगा सैंडविच, नोडिंग, सिर हिलाते हुए। फिर ओएटो भी सिर हिलाते हुए बोलते हैं सैंडविच। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड ए सैंडविच, और अपने हाथ में बुक को लेते हुए बोलता है ए सैंडविच। सैंडविच क्या होता है? तो इस तरीके से पहले बुक को, जो बुक लाइब्रेरी है उसको वो मानते हैं कि क्या है, एक हार्वेडेसरी है। फिर वो मानते हैं कि एक रिप्लेसमेंट स्टैंड है, और जो बुक है उसको सैंडविच कहते हैं। कौन? थिंक टैंक। तो इस तरीके से अभी तक सर्टेन नहीं है कि ये आइटम जो है उसका यूज़ क्या करते हैं अर्थलिंग्स, ठीक है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड दिस पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, and the remaining portion of this chapter will be discussed in the next volume. Thanks for watching the video.